चुनाव जो है उसका बिगुल जो है वो बज चुका हुआ है। इलेक्शन कमीशन की ओर से जो है हिदायतें भी जारी कर दी गई हैं और हालांकि आज ही जो है पंजाब जो है इलेक्ट्रॉनिकल ऑफिसर उसकी ओर से भी हिदायतें जारी कर दी गई हैं। पंजाब में 1 जून को जो है चुनाव होंगे और 4 जून को नतीजे भी आ जाएंगे। इन चुनावों से लेकर और राजनीति से जुड़े कुछ सवाल हम आज पूछेंगे। भाजपा के जो है कार्यकारी सदस्य भी हैं और नेता भी हैं भाजपा के, स्वर्ण सिंह सलारिया, उनसे राजनीति को लेकर और खासकर लोकसभा चुनावों को लेकर हम बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। धन्यवाद पूनम। बहुत से सवाल हम आपसे पूछते आए हैं, राजनीति से जुड़े पूछते आए हैं, मगर आज सटीक सवालों के सटीक जवाब चाहिए। लोकसभा चुनावों का बिगुल बज चुका है, जिसको सबसे ज्यादा इंतजार था कि कब कमीशन जो है डेट्स को फाइनल करेगा, अनाउंस करेगा। मगर पंजाब की रणनीति जो है वो राजनीतिक पार्टियों की कुछ समझ नहीं आ रही है। हालांकि केंद्र सरकार ने कुछ सीट्स अनाउंस की हैं, पंजाब में सिर्फ आम आदमी पार्टी जिन्होंने 8 सीट अनाउंस की हैं, मगर अभी तक ना भाजपा अपने पत्ते खोल रही है, ना कांग्रेस खोल रही है, ना काली खोल रही है। लोगों में एक असमंजस है, क्या कहोगे? पूनम, जब पंजाब की बारी है तो पंजाब तेरे को पता ना पूरे हिंदुस्तान से लग है, क्योंकि लग लोग तो लग ही काम करते हैं। और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि पंजाब की इलेक्शन 7वें दौर में है, 1 जून को वोटिंग होना है, इसलिए भी पार्टियां पहले करने के मूड में थी, लेकिन अभी फिर होल्ड कर दिया है। मुझे लग रहा है जल्दी कर देंगे और इस बार आपको एक अच्छा कैंडिडेट मिलेगा गुरदासपुर के लिए, बाकी तो मुझे पता नहीं। और जिसकी उम्मीद सारे लोगों को भी है और आपको भी है, मेरे को भी है। और बेनती करूंगा जितनी भी पार्टी हैं, अकाली दल, बीजेपी, कांग्रेस, आप जो भी कैंडिडेट देना है मेहरबानी करके लोगों का काम करने वाला हो, जुनून हो, एक्सपीरियंस हो। सबसे पहले लोगों की फरियाद सुननी चाहिए, उसके बाद उसके घर वालों की या उसके दोस्तों रिश्तेदारों की। ऐसा कैंडिडेट दो ताकि जो पीछे पाप हुए हैं सारे धुल जाए। इस बार जनता जो है इस चीज की उम्मीद लगाकर बैठी है कि क्या अकाली भाजपा गठबंधन होगा या नहीं होगा। अगर रूमर्स की बात करें तो वो कहते हैं कि इंटरनली जो है गठबंधन हो चुका है, बस सीट्स की हेराफेरी को लेकर हो रहा है, अनाउंसमेंट जल्दी होगी। इसके बारे क्या कहेंगे? देखो पूनम, बीजेपी या अकाली दल की मैं बात बहुत क्लियर करके देना चाहता हूं आपको। किसान अभी तक भी उनकी जो स्ट्राइक है उस पर बैठे हुए हैं, कोई उनका नेगोशिएशन हुआ नहीं है। अकाली दल ने पास में बहुत सफर किया है बीआईडी के बारे में, चाहे वो कैसी भी एलिगेशन थी। और अगर आज अकाली दल और बीजेपी किसान अपने धरने पे बैठे हुए हैं और बीजेपी और अकाली दल अगर ज्वाइन करता आज, तो अकाली दल के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा, क्योंकि हर किसान ये सोच के बोलेगा कि बीजेपी या अकाली दल गठबंधन नहीं किया, इन्होंने एक प्रोग्राम किया है कि पहले कोड ऑफ कंडक्ट आए, फिर हम दोनों साथ में मिल जाएं, नेगोशिएशन बाद में हो जाए। आई थिंक पूरे अकाली दल के लिए तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा। बीजेपी के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बीजेपी ऑलरेडी पंजाब में कोई पहले 2 सीटों पे 3 पे लड़ती थी, अभी 4-5 पे हो जाएगी। सीटें उनको पता पंजाब से क्या आ रही है, इसलिए उनको भी ज्यादा फिक्र नहीं है। और मुझे लग नहीं रहा है ऐसा कुछ एट द मोमेंट आज तक। अगर ये गठबंधन होता है तो रूमर्स ये भी आ रहा है कि आप और कांग्रेस भी साथ मिलकर जो है ये चुनाव लड़ सकती हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, पॉलिटिकल पार्टी है और पॉलिटिकल सिनेरियो में, जहां पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ भी पॉसिबल है। देखो, अगर बीजेपी महबूबा मुफ्ती सरकार बना सकते हैं, अगर महाराष्ट्र में कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना सरकार बना सकते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। और मुझे लग रहा है लोगों को थोड़ा सा वेट करना चाहिए और अच्छा ही होगा जो होगा इस बार, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन अगर अकाली भाजपा इकट्ठे हो जाए और कांग्रेस और आप इकट्ठी हो जाए तो जीत किसकी निश्चित है? ये बहुत बड़ा सवाल है। पूनम, ये तो फिर वही बात कर दी तूने, फिर मैं कुछ बोल दूंगा फिर आग लग जाएगी आगे पीछे। जो सच्चाई है वो है, क्योंकि एक रूलिंग पार्टी है और दूसरी अपोजिशन पार्टी है, तो डेफिनेटली उनका प्लस तो होने वाला है। गुरदासपुर की लोकसभा हल्के की सीट को करें तो भाजपा का हमेशा से क्राइटेरिया रहा है कि यहाँ पर स्टार कैंडिडेट को लाएं और जीत हासिल करें और चले जाएं। अगर हम बात करें विनोद खन्ना की, तो वो जरूर है, उस चीज को हम मानते हैं कि उन्होंने काम बहुत किए। उनकी डेथ के बाद जो है उनकी पत्नी ने टिकट मांगी, मगर उनको पार्टी ने नहीं दी।
उसके बाद जो है आपको दी गई, मगर कुछ ऐसे हुए कि आप हार गए। मगर उसके बाद सनी देओल को दी, सनी देओल जीत तो गए, आने से पहले बहुत प्रचार किया, बहुत कुछ हुआ, उसके बाद सनी देओल भी गायब हो गए और लोग जो हैं उनकी ओर से गुमशुदा के पोस्टर भी लगे। अब लोग सनी देओल को भी नहीं चाहते हैं। अगर पार्टी कोई ऐसा फैसला लेती है तो क्या आपको लगता है कि पार्टी को खामियाजा भुगतना पड़ जाएगा इस बार? आई थिंक पूनम, मैं आपके साथ हूँ। मेरे लोग बहुत दुख चुके रहे पिछले 5 साल तो, क्योंकि सनी देओल ने जिहड़ा कीता है एज ए मैंबर ऑफ पार्लीमेंट, वो किसी भी पार्टी का हो, ये नहीं करना चाहिए। इस जनता नाल धोखा है और बीजेपी मेरा ख्याल है हुण इदां दा कोई गलत काम नहीं करेगी। हाँ, कविता टिकट मांग रही है, बीजेपी को लगता है कि कविता भी लोकल है, पर कविता जदों भी आती है 5 साल के बाद 1 महीना इलैक्शन के पहले आती है, टिकट मिली तो ठीक है, नहीं तो अगली फ्लाइट पकड़ी बॉम्बे, फिर अगली बार 5 साल में फिर जब टिकट की बारी आती है 1 महीना पहले आ गए। ये तो अगर इस तरह के विचार हैं तो बीजेपी को फिर जो पिछले 5 साल में गुरदासपुर की बर्बादी हुई है उसको तो भुगतना पड़ेगा। मगर लोगों में एक चीज यही है कि उनको जो है अब लोकल कैंडिडेट चाहिए। पीछे अश्विनी शर्मा जो है पंजाब के भाजपा अध्यक्ष रह चुके हुए हैं और अब तो वो पठानकोट के विधायक है। उन्होंने भी यही कहा था कि मैंने पार्टी को यही बोला कि आप किसी भी लोकल कैंडिडेट को दे दो टिकट, मेरे को दो नहीं दो, अगर किसी और को दे दो तो फिर भी जो है मैं उसके साथ लेकर जाऊंगा, मगर लोकल जो है उसको टिकट मिलनी चाहिए। पूर्व तो जो मर्जी बोल, अश्विनी शर्मा जो बोलेगा उसमें कोई सच्चाई नहीं है, क्योंकि जिंदगी में सच्चाई उसने कभी की नहीं है। अगर जिस लोगों को उसने मारा हुआ है, मास्टर मोहनलाल से लेके ऑनवर्ड बड़े लोग हैं, तो अश्विनी को तो माइनस कर दो। अश्विनी ने बोला भी होगा तो ये आगे रख के कि उसको कहीं प्रोजेक्ट हो जाए बीजेपी के लिए, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। और पुनः मैं बीजेपी को बोलूंगा, जो भी कैंडिडेट देना है साफ सुथरा देना, और जो लोगों के काम आए वो देना, और जो एक्सपीरियंस वाला हो, जिसको एक्सपोजर हो कि इस हल्के को चाहिए क्या, क्योंकि इस हल्के में पहले भी कोई खास काम नहीं हुआ, बॉर्डर स्टेट है, मेहनत की जरूरत है, अच्छे लीडर की जरूरत है। बाकी जो लोग ऐसे बातें करते हैं कि सिर्फ लोकल चाहिए, वो अपनी पब्लिसिटी भी कर रहे हैं। हाँ, ये सच है कि इस बार कोई सनी देओल चलने वाला नहीं। एक कोई भी पार्टी लेके आ जाए, वो बीजेपी हो, अकाली दल हो, कांग्रेस हो, आप हो, जिसने लाया वो फिर बाहर बैठ के राम 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 बस। लगता है कि भाजपा जो है खुद खड़ी होकर 13 के 13 कैंडिडेट्स को लेकर जीत हासिल कर सकती है, क्योंकि पहले उनको हमेशा अकाली दल का सपोर्ट भी रहता था। पुनः अब जो तूने बात बोली है, बीजेपी ने बोला 13 कैंडिडेट हम खड़े करेंगे, जीतने के लिए नहीं बोला। जीतने वाले कितने हैं वो बीजेपी को भी पता है और तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है, लेकिन 13 कैंडिडेट तो खड़े कर रहे हैं। कम से कम पंजाब में सारे जाने तो दो बीजेपी। आज तक तो 3 सीटों पे लेके बैठे हुए हैं, तो मेरा ख्याल है बहुत अच्छा मूव है, बीजेपी को करना चाहिए। और अकाली दल को भी पता लग जाए थोड़ा, जो वो भी अपने 13 करें। आपने 8 कर दिए हैं, 5 उनके रह गए हैं, तो कांग्रेस तो खैर पंजाब में जो मर्जी बोलो, उनका अपना बेस है। पीछे जो है पूर्व विधायक जो है अमित विज, उनकी ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी जहां पर उन्होंने सीधा सीधा एलिगेशन जो है अकाली दल पर लगाया था कि ये दोबारा जो है एक ऐसी राजनीति अकाली भाजपा खेल रही है कि वो दोबारा आ सके। मगर उन्होंने स्पष्ट रूप में कहा था कि अगर यहाँ पर पंजाब में ड्रग्स आए हैं तो उसका सीधा का सीधा सरा मोड़ जो है वो अकाली दल है। देखो पुनः जहां तक ड्रग्स का सवाल है, मैं 100% सपोर्ट करता हूं अमित विज को कि ड्रग्स के साथ जिस भी पार्टी का कोई भी संबंध है, मैं गुरदासपुर लोकसभा के लोगों को बोलूंगा, वो अगर पार्टी किसी ड्रग्स वाले को या किसी ऐसे आदमी को टिकट दे दिया है, उसका बाइकआउट करो, क्योंकि नशा, ड्रग्स हमारी आने वाली जनरेशन को बर्बाद कर रहा है। क्योंकि गरीब के बच्चे हों, अमीर के बच्चे हों, ड्रग्स सबको वो सेम ही अफेक्ट करता है। ड्रग्स के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, पूरी ताकत मैंने भी लगाई हुई है कि ड्रग्स को जितना कम से कम किया जाए करें, लेकिन पॉलिटिकल पावर नहीं होती है तो कुछ काम होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। लेकिन ये स्टेट जो है, स्पेशली पंजाब, इसका सबसे बड़ा बॉर्डर अगर कोई है पूनम तो वो गुरदासपुर का है। क्यों, JNK से लगता है, हिमाचल से लगता है, पाकिस्तान से लगता है, तो ये चीजें बड़ी कॉमन है। लेकिन अगर लोग एक बार ठान ले, पार्टी एक बार ये ठान ले कि हम ड्रग्स वाले आदमी को सपोर्ट नहीं करना है,
अगर 100% खत्म नहीं होगा तो कम से कम मिनिमाइज तो हो जाए। एक बार उस स्टेज पे तो आओ। और मेरा ख्याल है, मैं लोगों को बेनती करूंगा, प्लीज मेहरबानी करके वोट उसी आदमी को दो जो ड्रग्स को नंबर 1 प्रायोरिटी पर रखे, एजुकेशन, इंडस्ट्री, इंप्लॉयमेंट, ये सब चीजों का ध्यान करे और जो आपके लिए काम करे। जो लीडर, जो पार्टी उनको टिकट देती है कि वो अपनी फैमिली के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए काम करता है, मेहरबानी करके एक बार उसको बाहर रखिए। आपको रिजल्ट पता लग जाएगा 5 साल में कि रिजल्ट क्या है, अगर आपका एमपी राइट कैंडिडेट है। स्वर्ण सिंह सलारिया किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे? सवाल तो ये बहुत बड़ा है। पूनम, मैं मेरे सारे व्यूअर को आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहूंगा, स्वर्ण सलारिया आपका परिवार है, आपका बच्चा है। देखो, मैं गांव खेड़े में जाता था, हेल्थ केयर की बहुत प्रॉब्लम थी। मैं आज 5 दिन के बाद, संडे को, आने वाले संडे को 50,000 मेरे परिवारों को मैं कार्ड बांट रहा हूं फ्री। 24 जैन से लेके 29 जैन 5 साल के लिए, सिर से पांव तक हर चीज फ्री है। सिर्फ आपने कार्ड लेके आके सलारिया जनसेवा फाउंडेशन के मेंबर बनने के बाद व्हाइट मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में आना है और फ्री का इलाज कराना, चाहे हार्ट का हो, किडनी का हो। और जिनके पास कार्ड नहीं है, क्योंकि हमें कार्ड सिर्फ 1 लाख को दे रहे हैं, वो तकरीबन 5-5.5 लाख मेंबर बनने हैं सारे, तो जो बाकी बच जाएंगे उनके लिए कोई भी बीमारी हो, 5 से 7 दिन का पैकेज होता है, वो 19,500 रुपया, और डिलीवरी सिजेरियन 9,500 रुपये में। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ कि प्राइवेट हस्पताल कदे महंगे होंगे होंगे, लेकिन द वाइड मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ कोई 1 रुपए का प्रॉफिट नहीं लै रहा। मेहरबानी करके जे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ रेट मैं बोलना है जी ज्यादा मंगता है तो उत्थे सब कुछ ਨੂੰ बोलो थैंक यू वेरी मच। ਅਸੀਂ वाइड से जा रहे हैं, वाइड से इलाज करवाएंगे। और मैं यकीन नाल कहना, मैनू टिकट मिली या नहीं मिली, मैं हारिया ਜਾਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗੱਲ है, मैं ठोक के पिछले 19 साल तो इत्थे लग्या होया है, और पिछले स्पेशली 3.5 साल तो मैं एक पिंड, एक जगह, एक लोगों की प्रॉब्लम एज ए अपनी प्रॉब्लम, मेरे परिवार की प्रॉब्लम करके सॉल्व की है, जिन्नी कि मेरी हिम्मत सीगी। और मैं यकीन ना कह रहा, जिस दिन मेरे को पावर होएगी, मैं मेरे परिवार को उदा ही देखांगा जिदा सलारिया परिवार के मेंबर होंगे। लास्ट सवाल, देश में किसकी सरकार आएगी? देखो, देश में तो मोदी जी आएंगे, कोई नहीं रोक सकता, चाहे कोई भी हो। आज 400 पार है, 400 300 तो आएंगे, 272 चाहिए, वो मिलने हैं। मोदी जी नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर, कोई नहीं रोक सकता, इज अ फैक्ट। ये थे स्वर्ण सिंह सलारिया हमारे साथ लोकसभा चुनावों से जुड़ी हुई हर सटीक खबर को देखने के लिए आप स्पीड नेशन पंजाब के फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।